नमस्कार साथियों, इन्फ्यूजन नोट्स के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे एक बार फिर से आपका स्वागत है। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे, आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। जैसा कि आपको बताया, अपन प्रतिदिन डेली करंट अफेयर की एक क्लास लेते हैं जिसमें अपन उस दिन के करंट अफेयर को डिटेल एनालिसिस और स्टैटिस्टिक्स जीके के साथ कवर करते हैं। उसी कड़ी में आज अपन 5 मार्च 2025 का जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है उसको डिटेल एनालिसिस और स्टैटिस्टिक्स जीके के साथ इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, प्रत्येक एग्जाम की दृष्टि से ये क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस क्लास के अंदर अपन प्रत्येक चीज को डिटेल में जानेंगे और करंट अफेयर के 360 डिग्री व्यू को कवर करेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट, इस क्लास के अलावा इस क्लास की जो पीडीएफ है उसको आपको लेना ही लेना है। पीडीएफ बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी, पीडीएफ का कोई आपको अलग से चार्ज नहीं देना है। क्यों लेना है पीडीएफ? क्योंकि पीडीएफ के अंदर क्वेश्चन लिखा आएगा, उसके नीचे जो डिटेल एनालिसिस में आपको सिस्टमेटिक तरीके से करवाऊंगा वो नोट्स की फॉर्मेट में आपको मिलेगा, जो कि आपको एग्जाम के टाइम रिवीजन करने में बहुत ही हेल्पफुल होगा। इसलिए आपको इस क्लास की पीडीएफ लेनी है। पीडीएफ बिल्कुल फ्री में मिलेगी। कैसे मिलेगी, कैसे आपको उसको प्रतिदिन प्राप्त करना है, वो सारी चीजें अपन इस क्लास के अंत में देखेंगे। चलिए पहले आज की क्लास को शुरू कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? दूसरी एशियाई योगासन चैंपियनशिप की मेजबानी कौन सा देश कर रहा है? देखिए, एशियाई योगासन चैंपियनशिप का दूसरा संस्करण हो रहा है। कौन सा संस्करण हो रहा है? दूसरा संस्करण हो रहा है और उसकी मेजबानी हो रही है भारत के अंदर। कहां पर इसकी मेजबानी भारत करेगा? ऑप्शन नंबर 3 इस क्वेश्चन के परिप्रेक्ष्य में राइट ऑप्शन है। कब से कब तक ये प्रतियोगिता होनी है? तो 29 से 31 मार्च। प्रतियोगिता कब होनी है? 29 से लेकर 31 मार्च तक ये प्रतियोगिता होनी है। नई दिल्ली के अंदर ये होनी है। कहां पर होनी है? नई दिल्ली। ये चीज भी आपको ध्यान रखनी है, नई दिल्ली के अंदर। पर एग्जैक्ट लोकेशन वैसे तो पूछेगा नहीं, अगर पूछ भी ले तो इंदिरा गांधी स्टेडियम। कहां पर? इंदिरा गांधी स्टेडियम। इंदिरा गांधी स्टेडियम, नई दिल्ली के अंदर ये प्रतियोगिता 29 से लेकर 31 मार्च 2025 के बीच में होगी। ये दूसरे क्रम की एशियाई योगासन चैंपियनशिप है जिसकी मेजबानी भारत कर रहा है। एक चीज आपको ध्यान रखनी है, इसके अंदर टोटल कितने देश भाग ले रहे हैं? कभी कभार एग्जाम में आपसे पूछ लेते हैं। इसके अंदर टोटल 16 देश हिस्सेदारी ले रहे हैं। कितने? 16 देश इसके अंदर भाग ले रहे हैं। इसके अलावा क्या इंपॉर्टेंट है सर? इसके अलावा क्या पूछा जा सकता है इसके अंदर? इसको आयोजन कौन करवा रहा है? ठीक है, तो एशियाई ओलंपिक परिषद के द्वारा इसका आयोजन करवाया जा रहा है और इसका उद्देश्य है योगासन को अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक बढ़ावा देना। क्या है इसका उद्देश्य? इसका उद्देश्य है जो योग आसन है उसको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बढ़ावा देना और एशियाई ओलंपिक परिषद के द्वारा इसका आयोजन करवाया जा रहा है। ठीक है, और ऐसा मानना है इनका इंपॉर्टेंट, इनका टारगेट ये है कि ओलंपिक पाठ्यक्रम के अंदर योगासन को शामिल करने के लिए रोड मैप हम इस प्रतियोगिता के माध्यम से तैयार करेंगे। यानी जो ओलंपिक पाठ्यक्रम है उसके अंदर भी योगासन को शामिल करना इसका मुख्य उद्देश्य है। 16 देश इसके अंदर हिस्सा लेंगे। इस बार इसकी मेजबानी भारत कर रहा है। भारत कब से कब तक मेजबानी करेगा? 29 से लेकर 31 मार्च 2025 तक भारत के अंदर नई दिल्ली में इंदिरा गांधी स्टेडियम के अंदर इसका आयोजन होना है। टोटल 16 देश इसके अंदर भाग लेंगे। एशियाई ओलंपिक परिषद के द्वारा इसका आयोजन करवाया जाएगा और इसका मुख्य उद्देश्य क्या है कि ओलंपिक पाठ्यक्रम में योगासन को शामिल करने के लिए एक रोड मैप तैयार करना इसका प्रमुख उद्देश्य है। ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। आज का अपना अगला क्वेश्चन क्या है? जेसा को फिलहाल 2025 में किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? देखिए, जेसा कौन है? सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए, जो अपने भारत के वर्तमान में गृह मंत्री है अमित शाह, उनके सुपुत्र हैं जेसा। ठीक है, इसके अलावा ये वर्तमान में आईसीसी के चेयरमैन भी है। आईसीसी यानी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के चेयरमैन है जेसा। उनको फिलहाल 2025 में एक पुरस्कार दिया गया। उस पुरस्कार का नाम आपसे पूछा है, आइकन ऑफ एक्सीलेंस का पुरस्कार दिया गया। ऑप्शन नंबर 2 इस क्वेश्चन के परिप्रेक्ष्य में राइट ऑप्शन है। आइकन ऑफ एक्सीलेंस 2025 का अवार्ड किसको दिया गया? जेसा। इस क्वेश्चन को आपको रिवर्स भी आपसे पूछा जा सकता है। आपसे ये पूछा जा सकता है आइकन ऑफ एक्सीलेंस का अवार्ड किसको दिया गया? तो आपको ध्यान रखना है जेसा को। आईसीसी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, जिसको हिंदी में बोलते हैं अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद, उसके अध्यक्ष है वर्तमान में जेसा। उनको फोर्ब्स इंडिया लीडरशिप अवार्ड, जिसको शॉर्ट में बोला जाता है FILA, एफ का मतलब फोर्ब्स
आई का मतलब इंडिया, एल का मतलब लीडरशिप, ए का मतलब अवार्ड। आपको ध्यान रखना है मैं क्या बता रहा हूँ, FILA, ये जो मैंने शब्द लिखा है फिला 2025, इसकी फुल फॉर्म बता रहा हूँ। एफ का मतलब होता है फॉर्ब्स, आई का मतलब इंडिया, एल का मतलब लीडरशिप, ए का मतलब अवार्ड। तो आपको ध्यान रखना है फॉर्ब्स इंडिया लीडरशिप अवार्ड के 14वें संस्करण के अंदर। अच्छा, ये जो 2025 के अंदर हो रहा है, ये संस्करण कौन सा अगर आपसे पूछ ले फिला का, तो 14वां संस्करण है। किस चीज का 14वां संस्करण है पता है आपको? फॉर्ब्स इंडिया लीडरशिप अवार्ड का 14वां संस्करण है। इसके अंदर एक प्रतिष्ठित अवार्ड होता है, आइकन ऑफ एक्सीलेंस अवार्ड। कौन सा अवार्ड? आइकन ऑफ एक्सीलेंस अवार्ड। ये आपको लिखा हुआ दिख रहा होगा, ये अवार्ड दिया गया है जैसा को। अब सारी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। 36 वर्ष की आयु है, जैसा सबसे कम उम्र के आईसीसी के चेयरमैन है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है, उम्र मायने नहीं रखती है। जब पापा गृह मंत्री हो ना, है होम मिनिस्टर बहुत बड़ी चीज होती है, ऐसे कोई छोटा मोटा पद नहीं है। तो अगर पापा गृह मंत्री है तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो 36 वर्ष की उम्र के अंदर ये आईसीसी के चेयरमैन बन गए थे और इन्होंने एक रिकॉर्ड बनाया था, सबसे कम आयु के ये आईसीसी के चेयरमैन है। इसके चलते इनको आइकन ऑफ एक्सीलेंस का अवार्ड दिया गया है। ठीक है, उन्होंने आईसीसी में बहुत अच्छे अच्छे नवाचार किए थे। समावेशी तौर क्रिकेट को वित्तीय स्थिरता के रूप में सुनिश्चित किया था, यानी भाई क्रिकेट के अंदर पैसों की कमी नहीं आई, इस प्रकार के इन्होंने मॉडल तैयार किए थे। सर नवाचार क्या किए थे? नवाचार इस प्रकार किए थे कि आईसीसी का टूर्नामेंट कभी भी पाकिस्तान में नहीं हो रहा था पिछले 30 सालों से। फिर बोला आईसीसी को एक होस्टिंग करवाते हैं। फिर आईसीसी को, जो आईसीसी ने पाकिस्तान को बोला कि चैंपियंस ट्रॉफी का होस्ट आप करो। अब उनकी समस्या हो गई, स्टेडियम नहीं बन रहे हैं, कारीगर आता है जब तक बजरी खत्म हो जाती है, बजरी वाला आता है जब तक सीमेंट खत्म हो जाती है। जैसे तैसे करके बेचारों ने स्टेडियम बनाए, प्रतियोगिता शुरू हुई, बारिश आ गई तो फिर वो जो अपने घरों में यूज लेने वाले वाइपर होते हैं ना, उन वाइपरों से मैदान साफ किए जा रहे हैं। अफगानिस्तान के खिलाड़ी मैदान साफ करने पड़ रहे हों। जो सुपर सोपर होता है, आपको पता होना चाहिए, जब ग्राउंड में पानी भर जाता है उसको सुखाने के लिए, उसको ट्रैक्टर से चलाया जा रहा है। खतरनाक तरीके से चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान करवा रही है। फिर इसके अंदर नया नवाचार क्या किया? एक तो पाकिस्तान के अंदर चैंपियंस ट्रॉफी रखी, भारत पाकिस्तान गया नहीं, भारत के मैच बाहर हुए। इसका मतलब क्या हुआ? आधी चैंपियंस ट्रॉफी दुबई में हुई। भारत सेमीफाइनल में पहुंचेगा या फाइनल में पहुंचेगा तो उसका आयोजन कहाँ पर होगा? साफ साफ लिखा हुआ था दुबई में होगा। तो भारत सेमीफाइनल में पहुंचा तो दुबई के अंदर चला गया एक सेमीफाइनल। भारत पहले पाकिस्तान को हरा के आ गया तो पाकिस्तान वैसे बाहर हो गई चैंपियंस ट्रॉफी से। उसके बाद कल भारत फाइनल में और पहुंच गया है। अब फाइनल भी दुबई के अंदर होने वाला है। सेमीफाइनल, फाइनल, लीग में सारे तो दुबई में हो रहे हैं, फिर पाकिस्तान में क्या हो रहा था? है तो ये सारे नवाचार किए, इसके चलते इनको ये अवार्ड नहीं दिया गया। ये तो मैं आपको बता रहा हूँ, चैंपियंस ट्रॉफी का हाल बता रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। आपको ध्यान रखना है फिला 2025 14वां संस्करण हुआ था, आइकन ऑफ एक्सीलेंस का अवार्ड जे शाह को दिया गया था। ये क्यों दिया गया? क्योंकि सबसे कम उम्र में ये आईसीसी के चेयरमैन बने थे। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। अगला क्वेश्चन क्या है? प्रधानमंत्री मोदी ने हाल ही में गुजरात में किस पशु बचाव केंद्र का उद्घाटन किया? ये क्वेश्चन भाई काफी खबरों में रहा था, ये एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट भी है। ये कल सभी लोगों के ट्विटर, जो ट्वीट का अकाउंट होता है, ट्विटर अकाउंट होता है, उसके अंदर काफी ट्रेंड कर रहा था। प्रधानमंत्री मोदी जी ने हाल ही में गुजरात के अंदर एक पशु बचाव केंद्र का उद्घाटन किया है और उसका नाम है वनतारा पशु बचाव केंद्र। इस शब्द को आप पकड़ लेना, इस क्वेश्चन को 3 स्टार लगा लेना, ये एग्जाम में पूछा जा सकता है आपसे। ये भी पूछा जा सकता है। अब ये स्टैटिक्स का क्वेश्चन हो गया, अब ये करंट का क्वेश्चन नहीं रहा। आप किसी भी क्वेश्चन को करते टाइम एक चीज ध्यान रखा करो, अगर कहीं पर स्थायी कोई काम हो रहा है, टेम्परेरी नहीं होकर परमानेंट कोई वर्क हो रहा है, तो वो आपका करंट अफेयर नहीं है, वो इन फ्यूचर के लिए स्टैटिक्स जीके हैं। इसीलिए आपको उसी दृष्टि से इस चीज को याद करना है। अब वनतारा पशु बचाव केंद्र है, गुजरात के अंदर ओपन हो रहा है, उसका उद्घाटन है वो मोदी जी ने किया है। इसका उद्घाटन किसने किया है? मोदी जी ने किया। ये तो करंट की चीज है, लेकिन ये वनतारा पशु बचाव केंद्र गुजरात के अंदर ओपन हुआ, ये तो स्टैटिक्स की चीज है ना। ये तो 5 साल बाद में भी आपसे पूछा जा सकता है, 2 साल बाद में भी आपसे पूछा जा सकता है। तो ये करंट नहीं है, ये स्टैटिक्स जीके है, इसलिए आपको ध्यान रखना है। वनतारा पशु बचाव केंद्र कहां पर है? गुजरात के अंदर है। कल इसका उद्घाटन किया था मोदी जी ने, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। ये एक ना केवल बचाव केंद्र, ये पुनर्वास केंद्र के रूप में भी इसको बनाया गया है। इस केंद्र के अंदर क्या होगा? तो ये मोटा मोटी ऐसा मान लो जानवरों का हॉस्पिटल है, ट्रॉमा सेंटर है जानवरों का। ट्रॉमा सेंटर क्या होता है? ट्रॉमा सेंटर तो आप जानते होंगे, जो बड़ा हॉस्पिटल होता है उसके अंदर एक ट्रॉमा सेंटर होता है। ट्रॉमा सेंटर के अंदर क्या होता है? कोई एक्सीडेंटल इमरजेंसी का कोई केस आ गया, कोई बड़ा एक्सीडेंट हो गया, तो उसको सबसे पहले ट्रॉमा सेंटर में ले जाया जाता है, वहां पर उसका तुरंत उपचार किया जाता है। वहां पर एनी टाइम डॉक्टर रहते हैं, यूं कह सकते हैं अपन इमरजेंसी वार्ड भी उसको अपन बोल सकते हैं। तो ये वनतारा पशु बचाव कुछ इसी प्रकार काम करेगा। क्या है?
जंतुओं का बचाव करने के लिए इसको बनाया गया है। यहाँ पर एमआरआई मशीन लगाई गई है जंतुओं के लिए, जंतुओं की एमआरआई की जाएगी। जंतुओं के लिए आईसीयू सेवाएं दी गई है। आईसीयू जानते हो आप, जब पेशेंट ज़्यादा क्रिटिकल हो जाता है तो उसको वेंटिलेशन पे आईसीयू में डालते हैं ना, तो आईसीयू सेवाएं यहाँ पर दी गई है। तो जानवरों के लिए सबसे बेस्ट हॉस्पिटलिटी क्या हो सकती है, उस पर इस सेंटर में काम किया जाएगा। ठीक है, कल मोदी जी गए थे, मोदी जी का एक वो शानदार फोटो वायरल हो रहा है, उसके अंदर दो छोटी छोटी बिल्लियां थी, पता नहीं चीते थे क्या थे, मैंने इतना गौर से देखा नहीं, फोटो जल्दी से स्क्रॉल हो गया था, हाथ में से ले रखे थे। तो आपको ध्यान रखना है, प्रधानमंत्री मोदी जी ने बचाए गए जो जंतु थे उनको देखा, उनके चिकित्सक उपचार की जांच की कि क्या क्या इनको दिया जा रहा है। एशियाई शेरों और हिम तेंदुए के संरक्षण का प्रयास किया गया, तो वो हिंद तेंदुए ही थे, ब्लैक ब्लैक कलर के अंदर थे, धब्बे थे, तो वो हिम तेंदुए ही होंगे। ये चीज आपको ध्यान रखनी है, यही पूछा जाएगा। मोदी जो है उन्होंने उद्घाटन किया है गुजरात के अंदर, वनतारा पशु बचाव केंद्र इसका नाम है। क्या है? वनतारा पशु बचाव केंद्र। ठीक है, तो अब बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है, सारी चीजों को अच्छे से कवर कर लेना है। पता है मैं आपको बार बार ऐसा क्यों बोलता रहता हूँ, इस क्लास की पीडीएफ बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, पीडीएफ ले लेना, पीडीएफ ले लेना। अभी राजस्थान के अंदर एक एग्जाम हुआ था, स्टेट पीसीएस का राजस्थान के अंदर होता है, आरएस का राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज का एग्जाम होता है, उसका पेपर आरपीएससी लेती है, राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन लेती है ना। हाँ, तो आरपीएससी जो है इस बार उसने इस प्रकार का क्वेश्चन पूछा, यूपीएससी को सीधा सीधा चैलेंज कर दिया, यूपीएससी को बता दिया कि पेपर इस प्रकार का बनता है। उसकी कटअप कितनी गई है? 200 नंबर में से जनरल की कटअप गई है 70 नंबर के लगभग। बहुत ही शानदार लेवल का पेपर पूछा गया था। उस पेपर के अंदर राजस्थान में जो बच्चा आरएस प्री की तैयारी करता है उसको एक चीज पता होनी चाहिए, सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं करंट अफेयर इकोनॉमिक सर्वे में से। कहां से? इकोनॉमिक सर्वे और करंट अफेयर में से। करंट अफेयर में से अच्छे खासे क्वेश्चन पूछे गए थे। मैं पिछले 5 महीनों से आपको करंट अफेयर पढ़ा रहा था उस एग्जाम से पहले, और मैंने उस एग्जाम के बाद में जस्ट अगले दिन एक वीडियो डाला था जिसके अंदर मैंने आपको बताया था किस क्लास में से किस मिनट में से कौन सा क्वेश्चन पूछा है, और करंट अफेयर के सारे क्वेश्चन आपको मैच करवाए थे। और उसमें से 2-3 क्वेश्चन ऐसे थे जो सीधे इस क्वेश्चन फॉर्मेट में से नहीं आए, लेकिन जो मैं आपको स्टैटिक्स नीचे है जो डिटेल एनालिसिस में जो आपको करवाता हूं ना, उसमें से वो सीधे सीधे पूछे गए थे। इसीलिए मैं आपको प्रतिदिन बोलता हूं डिटेल एनालिसिस की जो मेरी पीडीएफ है वो आपको लेना ही लेना है। पीडीएफ फ्री ऑफ कॉस्ट है। मिलेगी कैसे? ये नंबर है 9887809083, दिख रहा है? ये हमारी टीम के नंबर है। आपको इस पे कॉल या मैसेज करना है, बोलना है सर जो आपकी डेली करंट अफेयर की जो क्लास होती है उसकी हमें पीडीएफ चाहिए। ये इस नंबर पे हमारी टीम जो इस नंबर को मैनेज करती है, या तो खुद आपको एक ब्रॉडकास्ट चैनल में ऐड कर देगी, या वो आपको एक लिंक भेज देगी जिससे आप उस ब्रॉडकास्ट चैनल में ऐड हो सकते हो। उसके बाद वहाँ पर क्या मिलेगा? क्लास के तुरंत बाद आपको पीडीएफ मिल जाएगी। क्लास के बाद जस्ट ये क्लास पूरी होते ही जैसे ही ये क्लास आपको मिलेगी उस टाइम वहाँ पर पीडीएफ मिल जाएगी। क्लास देके वहाँ पीडीएफ देख लिया करो। प्राइवेसी का कोई इश्यू नहीं है। ब्रॉडकास्ट चैनल को हमने इस प्रकार बनाया है कि आप ना तो किसी के नंबर देख सकते हो, ना आपके नंबर कोई देख सकते हैं। प्राइवेसी का भी कोई इशू नहीं है, और डेली के डेली आपको मैसेज भी नहीं करना है, एक बार मैसेज कर देना वहां पर पीडीएफ मिल जाएगी। कितना सिंपल तरीका है। तो क्या करना है? डेली के डेली पीडीएफ लेना है। अगला क्वेश्चन क्या है? हाल ही में किस राज्य ने मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना शुरू की? एक राज्य है जिसने एक योजना शुरू की है, योजना का नाम क्या है? मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना। तो ये शुरू किए उत्तराखंड सरकार ने। ऑप्शन नंबर 2 इस क्वेश्चन के परिप्रेक्ष्य में राइट ऑप्शन है। उत्तराखंड सरकार ने एकल महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना। देखिए इस योजना के नाम से आप कुछ चीजें पकड़ पा रहे होंगे। मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार, यानी जो एकल महिलाएं हैं उनको खुद का रोजगार उत्पन्न करने के लिए स्किल्ड किया जाएगा। ठीक है, ट्रेनिंग दी जाएगी। एकल का मतलब समझते हो? जो आजकल ये इंस्टाग्राम पे लड़कियां बनती है ना, सिंगल गर्ल, क्यूटी पाई, वो एकल वाली, वो सिंगल वाली बात नहीं कर रहा हूं मैं। सिंगल महिलाएं ऐसी जिनकी शादी हो गई है, किसी वजह से पति का देहांत हो गया है, जिसको अपन विधवा भी बोल सकते हैं, उनके लिए ये योजना है। आजकल की जो 15-15 साल में सिंगल गर्ल वो है ना, वो इस योजना के अंदर हिस्सेदार नहीं ले सकती है। ठीक है, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना उत्तराखंड सरकार ने इसको शुरू किया है। इसके अंदर होगा क्या वो मैंने आपको बता दिया है। इसके अंतर्गत 2 लाख रुपए तक की वित्तीय सहायता भी दी जाएगी। कितनी? 2 लाख रुपए। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, इसको आप याद रखना। दो लाख रुपए की वित्तीय सहायता इसके अंदर दी जाएगी। 75% राशि अनुदान के रूप में प्रदान की जाएगी, जिसे लाभार्थी केवल 25% का योगदान देंगे। ठीक है, ये चीज भी आपको ध्यान रखना है। 75-25 का इसमें डेबिट रखा गया है। इस योजना का उद्देश्य है पहले चरण में 2000 महिलाओं को लाभान्वित करना और उनकी
वित्तीय स्वतंत्रता और आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देना। तो प्रथम चरण के अंदर मात्र 2000 महिलाओं को, पहले चरण में। पहले चरण के अंदर मात्र कितनी, 2000 महिलाओं को शामिल किया गया है। यह चीज आपको ध्यान रखना है। मुख्य उद्देश्य क्या है, तो वित्तीय स्वतंत्रता और आत्मनिर्भरता को बढ़ाने के लिए ये योजना शुरू की है उत्तराखंड सरकार ने, एकल महिलाओं को सशक्तिकरण के लिए। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में किस प्रसिद्ध क्रिकेटर का निधन हुआ जो मुंबई के महान स्पिनर थे? मुंबई के महान स्पिनर थे। सर आपने ये क्यों नहीं लिखा है वो भारत के महान स्पिनर थे? ये क्या लोचा है? इसमें बहुत बड़ा लोचा है भाई, आपको पता होना चाहिए। ये जो खिलाड़ी है इन्होंने कभी भारत के लिए नहीं खेला, रणजी में मुंबई की टीम के लिए खेलते थे ये, ठीक है। मुंबई के खिलाड़ी थे, बहुत ही शानदार स्पिनर थे, लेकिन कभी भी उनका इंडिया की टीम में चयन नहीं हुआ, इतने अच्छे स्पिनर होने के बाद भी। पर्सनली मेरे सबसे फेवरेट स्पिनर है आज तक के। आप में से कोई लोग रणजी के मैच भी देखता है क्या? मैं देखता हूँ रणजी के मैच। उसके अंदर ये बहुत पुराने स्पिनर है, इन्होंने बहुत ही बड़े बड़े खिलाड़ियों को कोचिंग दी है भाई उसके बाद, लेकिन ये कभी भी इंडिया के लिए नहीं खेले, इसीलिए मैंने इसके अंदर मुंबई लिखा है। इनका निधन हुआ है, नाम है पद्माकर शिवालकर, ठीक है, ये ध्यान रखना है। पद्माकर शिवालकर का कल निधन हो गया था मुंबई के अंदर। कल मैच था एक, आपको पता होना चाहिए, इंडिया वर्सेज ऑस्ट्रेलिया का, जिसके अंदर जो अपन पिछला मैच आईसीसी टूर्नामेंट में ऑस्ट्रेलिया से हारे थे ना वनडे में, उसका बदला लिया था अपन ने, ठीक है। तो कल बहुत ही शानदार विराट कोहली ने बैटिंग की और ऑस्ट्रेलिया को घुटने टिकवा दिए, कंगारुओं को हरा दिया है, बदला पूरा हो गया है, ठीक है। रोहित शर्मा आपको पता होना चाहिए आईसीसी टूर्नामेंट के अंदर इतनी कप्तानी कर ली उन्होंने, आज तक केवल एक ही मैच हारे हैं वो ऑस्ट्रेलिया वाला, उसके बाद कभी भी आईसीसी टूर्नामेंट में रोहित शर्मा की कप्तानी में भारत मैच नहीं आ रहा है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है, ठीक है। उस मैच के अंदर आपने एक चीज देखा होगा, जितने भी खिलाड़ी थे उन्होंने एक हाथ में ब्लैक पट्टी बांध रखी थी, यहाँ पे वो ब्लैक पट्टी इनके सम्मान में बांध रखी थी। नाम है इनका पद्माकर शिवालकर, मुंबई के हैं, महान स्पिनर हैं, इनका भी निधन हो गया। अब आपसे ये पूछा जा सकता है, ये जो निधन वाला सेक्शन है ना, उसके अंदर ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनता है, ठीक है। कैसे सर इनकी मृत्यु कैसे हुई? तो ये उम्र का पड़ाव है, एक उम्र के बाद आदमी को मरना ही पड़ता है, तो ये पूरी इन्होंने अपनी जिंदगी जी के फिर मरे हैं ये, ठीक है। 124 मैच खेले थे इन्होंने फर्स्ट क्लास के अंदर, 599 विकेटें, ऐसा कोई किसी का रिकॉर्ड नहीं है। 589 फर्स्ट क्लास मैचों की बात कर रहा हूं। 124 प्रथम श्रेणी के मैच खेले इन्होंने, जिनमें 599 विकेट लिए थे, ठीक है। बाएं हाथ से शानदार गुगली डालते थे, बाएं हाथ के स्पिनर थे, बहुत ही शानदार। 1972-73 के रणजी ट्रॉफी के फाइनल के अंदर इन्होंने बहुत ही शानदार प्रदर्शन किया था, जो आज भी याद रखा जाता है रणजी ट्रॉफी के इतिहास के अंदर, ठीक है। तो सर इनका भारत की टीम में तो कभी सिलेक्शन नहीं हुआ, लेकिन कभी इनको कोई खेल के क्षेत्र के अंदर कोई पुरस्कार मिल चुका है क्या? इनको बहुत बड़े बड़े पुरस्कार मिल चुके हैं भाई। 2017 के अंदर इनको कर्नल सीके नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिल चुका है। कौन सा? 2017 के अंदर कर्नल सीके नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड इन्हें मिल चुका है, ये चीज आपको ध्यान रखना है। उन्हें कभी इन्होंने इंटरनेशनल मैच तो नहीं खेला, लेकिन घरेलू क्रिकेट के अंदर इनका सिक्का बोलता था भाई। अगला क्वेश्चन, हाल ही में डॉक्टर दिनेश सहारा को किस संस्थान से लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला? संस्था का नाम है HBTU। ऑप्शन नंबर 3 राइट ऑप्शन है। आपको सबसे पहले तो इस क्वेश्चन की लाइन याद करनी है बेटा, कि डॉक्टर दिनेश सहारा को, किसको? डॉक्टर दिनेश सहारा को किस संस्थान के द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया? तो इनका नाम याद रख लेना, डॉक्टर दिनेश सहारा का। HBTU है क्या? पूरी चीज मैं बताता हूँ। डॉक्टर दिनेश सहारा को भारत के खाद्य तेल उद्योग और स्थिरता में उनके परिवर्तनकारी योगदान के चलते हरकोट बटलर तकनीकी विश्वविद्यालय के द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया। अब मैं बता दूं क्या है हरकोट बटलर तकनीकी विश्वविद्यालय। हरकोट बटलर, एच का मतलब हरकोट, बी का मतलब बटलर, टी का मतलब तकनीक लिख रहा हूं, तकनीकी कैसा होगा सर? टेक्नोलॉजी, और यू का मतलब यूनिवर्सिटी, आप समझ जाना। हरकोट बटलर तकनीकी यूनिवर्सिटी के द्वारा या हरकोट बटलर तकनीकी विश्वविद्यालय के द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से इनको सम्मानित किया गया। नाम है डॉक्टर दिनेश सहारा। इनको यह अवार्ड क्यों दिया गया? भारत के खाद्य तेल उद्योग और स्थिरता में उनके परिवर्तनकारी योगदान के चलते इनको यह पुरस्कार दिया गया था।
50 सालों से अधिक का इनको टाइम हो गया है, इस क्षेत्र के अंदर ये काम कर रहे हैं। इनको अलग अलग पुरस्कार और भी मिल चुके हैं उससे पहले, और जब ये पुरस्कार दिया गया तो इसके अंदर बहुत बड़े बड़े उद्योगपति और छात्र इस सम्मेलन में शामिल हुए थे। हरकोट बटलर तकनीकी विश्वविद्यालय के द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार किसको दिया गया? डॉक्टर दिनेश सहारा को दिया गया। क्यों दिया गया? भारत के खाद्य तेल उद्योग में स्थिरता और उनके परिवर्तनकारी योगदान के चलते उनको ये पुरस्कार दिया गया। ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है। देखो, जितनी भी चीजें मैं क्लास में पढ़ा रहा हूं आपको समझ में तो आ रही है ना? अगर कोई भी चीज क्लास में समझ में नहीं आ रही है तो ये कमेंट का ऑप्शन आपके लिए है। आप कमेंट करके बता सकते हो कि सर हमारे ये चीज समझ में नहीं आ रही, उसको समझाने का काम मेरा रहेगा। अगर सब कुछ समझ में आ रहा है आपके तो भी कमेंट का ऑप्शन आपके लिए है, तो उसके अंदर अच्छी चीजें लिखो। बाकी देखो, बुरा अच्छा कुछ नहीं होता है, ये सब प्रत्येक व्यक्ति की स्वतंत्रता के विचार हैं। वो आईआईटी वाले बाबा को पकड़ लिया, जयपुर के अंदर है, कैसे लगते हो आपको बाबा? वो मेंटली डिस्टर्ब है, उनको बाबा मत मानना आप, ठीक है? गांजे के साथ पार्क क्लासिक होटल के अंदर उनको रिद्धि सिद्धि में दबोच लिया गया पुलिस के द्वारा, कोई दिक्कत नहीं। मत पिया करो गांजा बाजा है। गांजा पी के फिर उनसे वो बोल रहे थे ना, मतलब भारत चैंपियंस ट्रॉफी हारेगा, पाकिस्तान से मैच हारेगा, तो भारत फाइनल में तो पहुंच गया है। अब देखते हैं न्यूजीलैंड दक्षिण अफ्रीका कौन आता है, उसको हरा भी देगा भारत। फिर बाबा ने रिप्लाई अच्छा दिया था, बाबा का रिप्लाई मुझे बहुत अच्छा लगा। पाकिस्तान के मैच के बाद बाबा से पूछा गया, बाबा जी आपने तो ये घोषणा की थी ना भारत हारेगा, क्या हुआ? बोले मैं आपको यही तो समझाना चाहता हूँ, किसी चीज पे विश्वास मत करो। है बाबा को खुद को नहीं पता कब बोला, वो तो बांग गांजे के नशे में कुछ हो जाता है तो हो जाता है। हाल ही में डोनाल्ड ट्रंप ने किस भाषा को आधिकारिक अमेरिकी भाषा घोषित किया है? जब से भाई अमेरिका में ये डोनाल्ड ट्रंप वापस आए ना, तब से कभी गल्फ ऑफ मैक्सिको की खाड़ी का नाम चेंज कर रहे हैं, कभी कुछ ही कर रहे हैं। उसी प्रकार अमेरिका की आधिकारिक अमेरिकी भाषा के रूप में किसे घोषित किया? अंग्रेजी को किया। ये तो आपको सबको पता ही होगा, ऑप्शन नंबर 3 राइट ऑप्शन है। ट्रंप ने कल एक आदेश जारी किया था, हस्ताक्षर के साथ एक आदेश जारी किया था, जिसके अंतर्गत अंग्रेजी यानी इंग्लिश को अमेरिका की आधिकारिक भाषा बनाया गया, जिससे संघीय और एजेंसियों को बहुभाषी सेवाओं पर निर्णय लेने की अनुमति मिल गई है। अब आपको ये चीज ध्यान रखना है, अमेरिका की आधिकारिक भाषा कौन सी है? इंग्लिश है। इस आदेश का उद्देश्य क्या है? संचार को सुव्यवस्थित करना और राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देना। यानी पूरे राष्ट्र की अगर एक ही भाषा होगी तो राष्ट्र में एकता होगी, लेकिन ये मौजूदा भाषा सहायता को हटाने का आदेश नहीं देता है। अभी मौजूदा जो भाषाएं अलग अलग क्षेत्र के अंदर अमेरिका में बोली जाती है, उनको हटाने के लिए कभी ट्रंप ने ये नहीं बोला है। उन्होंने तो ये बोला कि भाई एक आधिकारिक भाषा अपनी क्या है? इंग्लिश है, ठीक है। लगभग 68 मिलियन के लगभग, कल ये न्यूज़पेपर में लिखा भी था, लगभग 68 मिलियन अमेरिकी निवासी अंग्रेजी के अलावा अन्य भाषाएं बोलते हैं, जिसमें स्पेनिश बोलते हैं कुछ लोग चीनी बोलते हैं, अरबी सबसे आम है। अरबी सबसे ज़्यादा बोली जाती है अमेरिका में, आपको पता होना चाहिए। अमेरिका में सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा अरबी है। इसके अलावा स्पेनिश बोलते हैं वहाँ के लोग, चीनी भाषा बोलते हैं। 68 मिलियन अमेरिकी निवासी अंग्रेजी के अलावा अदर भाषा बोलते हैं। ट्रंप ने इसीलिए ये चीज़ साफ साफ लिखी है कि जो अन्य भाषाएं बोल रहे हैं उनको खत्म नहीं करना है। उनको पता है 68 मिलियन अमेरिकी है, वो नाराज हो जाएंगे। उन्होंने बोला आप बोलो जो आपको भाषा बोलनी है, लेकिन अपनी एक आधिकारिक भाषा होगी, ऑफिशियल लैंग्वेज होगी, जो होगी इंग्लिश, अंग्रेजी होगी। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। आज का अपना अगला क्वेश्चन क्या है? हाल ही में झारखंड सरकार ने 2025-26 के लिए कितने रुपए का अबुआ बजट पेश किया? कौन सा बजट? अबुआ बजट पेश किया है। आपसे ये भी पूछा जा सकता है अबुआ बजट किसने पेश किया है? तो झारखंड सरकार ने किया है। 2025-26 के लिए कितने करोड़ रुपए का किया है? तो 1.45 लाख करोड़ रुपए का। ऑप्शन नंबर 3 इस क्वेश्चन के परिप्रेक्ष्य में राइट ऑप्शन है। झारखंड के वित्त मंत्री वर्तमान में राधा कृष्ण किशोर, उन्होंने महिला एवं बाल विकास पर ध्यान केंद्रित करते हुए 1.45 लाख करोड़ रुपए का अबुआ बजट पेश किया है। अबुआ बजट किसके लिए है? तो आपको ध्यान रखना है, महिला व बाल विकास के लिए अबुआ बजट पेश किया है झारखंड सरकार ने, जिसमें राशि कितनी रखी गई है? 1.45 लाख करोड़ रुपए। महिला एवं बाल कल्याण के लिए 22,023 करोड़ रुपए और मैया सम्मान योजना के लिए 13,363 करोड़ रुपए का बजट अलग से रखा गया है, ठीक है। राज्य के सकल घरेलू उत्पाद में 7.5% वृद्धि का अनुमान है। सकल घरेलू उत्पाद जिसको जीडीपी बोलते हो, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जिसको बोलते हो, सकल घरेलू उत्पाद 7.5% की वृद्धि का अनुमान है भाई इस बार झारखंड के अंदर। 2029-30 तक का लक्ष्य रखा है इन्होंने 10 ट्रिलियन रुपए का, और राजस्व लक्ष्य रखा है 61,056 करोड़ रुपए का राजस्व लक्ष्य है। इतना टैक्स अपन को कलेक्ट करना है जनता से। ये सारी चीजें आपको विशेष ध्यान रखनी है। इसमें से कोई भी क्वेश्चन आए तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है।
झारखंड ने जो बजट पेश किया था और जो मोटा मोटी आंकड़े हैं, एक अबुआ बजट के बारे में बार बार चर्चाएं हो रही थी सोशल मीडिया पर, झारखंड में काफ़ी ट्रेंडिंग में था ट्विटर पे, तो मैंने सोचा क्यों ना अबुआ बजट के बारे में आपको बता दिया जाए, अगर आपसे पूछ भी ले तो आप करने की स्थिति में रहो। हाल ही में चुनाव आयोग ने लोकसभा चुनाव में योगदान के लिए जम्मू कश्मीर के किस अधिकारी को सम्मानित किया है? अभी लोकसभा चुनाव हुए, जम्मू कश्मीर में भी हुए, वहां पर चुनाव के सही मैनेजमेंट के लिए एक व्यक्ति को ईसीआई के द्वारा सम्मानित किया गया। ईसीआई क्या होता है सर? ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा। अभी जो 18वीं लोकसभा के चुनाव हुए थे उसकी बात कर रहा हूं, तो वो व्यक्ति कौन थे? उपराज्यपाल मनोज सिन्हा, मुख्य सचिव अतल दुल्लू, पुलिस महानिदेशक आर सोहेन, चुनाव आयुक्त राजीव कुमार। तो इसमें राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 2, मुख्य सचिव। वर्तमान के अंदर जो जम्मू कश्मीर के मुख्य सचिव है अतल दुल्लू। तो ईसीआई ने 18वीं लोकसभा में अतल दुल्लू की भूमिका के लिए, जो मुख्य सचिव है वर्तमान के अंदर अटल दुल्लू इनका नाम है, यहाँ पर अटल दुल्लू भी लिखा था, अतल दुल्लू भी लिखा था, तो आप कंफ्यूज नहीं होना, आप आसपास के नाम को पकड़ लेना। अनुकरणीय नेतृत्व का प्रमाण पत्र प्रदान किया है। क्या दिया है इसके अंदर? अनुकरणीय नेतृत्व का एक प्रमाण पत्र दिया है। जम्मू कश्मीर में 58.11% मतदान हुआ था। कितना? 58.11%। 18वीं लोकसभा के अंदर मतदान के आंकड़े में बता रहा हूं, जो 1999 के बाद सबसे अधिक है। 2019 के अंदर जो चुनाव है तो उससे 14% की वृद्धि देखी गई है, और 1989 के बाद में सबसे ज्यादा वोट पड़े हैं लोकसभा के अंदर, तो इस बार जम्मू कश्मीर में पड़े हैं, और इसका श्रेय जाता है वहां के मुख्य सचिव अतल दुल्लू को। इसके चलते उनको अनुकरणीय नेतृत्व का प्रमाण पत्र ईसीआई के द्वारा दिया गया, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा दिया गया। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। चलो भाई, ये था भाई 5 मार्च 2025 का इंडिया का मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर, जिसको मैंने डिटेल एनालिसिस और स्टैटिक्स जीके के साथ आपको कवर करवाने की कोशिश की। अगर आपको वीडियो की क्वालिटी, कंटेंट की क्वालिटी और हमारी मेहनत अच्छी लग रही है तो लाल वाला बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, बेल वाला आइकन प्रेस करना। उससे क्या होगा, नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगी और हमें मिलेगा मोटिवेशन। अच्छे अच्छे कमेंट किया करो, उससे क्या होता है यार, मेरा दिल एकदम गदगद खुश हो जाता है? बाकी ये नंबर है, इस पर आपको मैसेज करना है, जिससे आपको क्या मिलेगी? फ्री में पीडीएफ मिलेगी। नंबर वापस देख लो, 9887809083। ठीक है, एक आधा शेयर मार देना, शेयर मारोगे तो आपके दोस्त भी देख लेंगे, उनका भी कुछ भला हो जाएगा। ये अपनी वेबसाइट है www.infusionnotes.com। क्या मिलता है सर इस वेबसाइट पे? आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, उस एग्जाम को जाके इस वेबसाइट पे आप सर्च करोगे, वहां पर आपको हैंड रिटन नोट्स, हाथ से लिखे हुए नोट्स मिलेंगे, जो कि बुकलेट की फॉर्मेट में प्रिंट होकर आपके घर पे पहुंच जाएंगे। होम डिलीवरी बिल्कुल फ्री रहेगी। आप सारी चीज़ें यहाँ पर, सारी जानकारी ले सकते हो, यहाँ से सैंपल्स नोट्स भी डाउनलोड कर सकते हो। नोट्स बहुत ही शानदार है, नोट्स के अंदर फ्लो चार्ट, डायग्राम, इंडेक्स, सारी चीज़ें सिस्टमेटिक तरीके से लिखी हुई मिल जाएगी। इसके अलावा ये है अपना इंस्टाग्राम, infusion/notes के नाम से, इसको जरूर फॉलो कर लेना। यहाँ पर अच्छी अच्छी रील मिलेगी। अच्छी अच्छी रील का मतलब क्या सर, डांस करके दिखाओगे क्या? ऐसा नहीं है भाई, एजुकेशनल रील मिलेगी यहाँ पर। जो भी एजुकेशनल न्यूज़ आती है वो सारी न्यूज़ आपको यहाँ पर मिलेगी। इसके अलावा जैसे किसी दिन आप बाय द वे क्लास नहीं ले पाए, अब जरूरी नहीं है आदमी हर दिन फ्री रहे, हर दिन क्लास ले पाए, तो उस दिन आप इस हमारे अकाउंट पे जाके उन क्वेश्चंस को जल्दी से पढ़ लेना। केवल वो क्वेश्चन सारे डाल रखे होते हैं, तो आप इसको फॉलो कर लेना, आपके लिए हेल्पफुल होगा। ठीक है, मिलते हैं कल फिर नए सेशन के साथ। तब तक अपनी तैयारी जारी रखो, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखो। टेक केयर, जय हिंद।